आरोग्य में निवेश भाग 5 हिंदी जीवन शैली वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि सभी जो परीक्षण है प्रयोगशाला परीक्षण इंश्योरेंस पॉलिसी देने के पहले किए जाने वाले उनके साथ में अगर हम जीवन शैली के बारे में प्रश्नावली बना लेते हैं और फिर उसके आधार पर उस व्यक्ति को सुझाव देते हैं कि आपको ये बदलना है इस प्रकार से, तो ये पॉसिबल है कि वो व्यक्ति पूरे साल भर में बीमार होने की शंका बहुत कम हो जाएगी। और इस प्रकार से अगर उसका स्वास्थ्य बना रहता है तो कोई क्लेम नहीं आएगा इंश्योरेंस के लिए, और इंश्योरेंस के लिए क्लेम नहीं आएगा तो इंश्योरेंस कंपनी का पूरा 100% फायदा इसमें होगा। अब बात यह है कि जैसे कार इंश्योरेंस में नो क्लेम बोनस होता है, उसी प्रकार का अगर कुछ इंसेंटिव इसमें भी रहेगा कि आपको पूरे बरस में हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ी तो आपको जो एक बरस का है वो 14 महीने 13 महीने इस प्रकार से बढ़ा देंगे, 1-2 महीने आपको बढ़ा देंगे इस प्रकार से। तो इसमें लोगों को भी दिलचस्पी होगी कि हाँ ठीक है, मैं अगर स्वास्थ्य मेंटेन करता हूँ तो उसका फलस्वरूप मुझे इंश्योरेंस कंपनी से भी कुछ फायदा मिलेगा। और इंश्योरेंस कंपनी तो फायदा है ही, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। एक बात ऐसी है कि लोग जिह्वा लोलुप ज़्यादा इस प्रकार के होते हैं और खाने का आस्वाद लेना ये उनके लिए एक अहम सुख का कारण इस प्रकार का है। तो संभवतः जो गलत बातें हैं, जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह इस प्रकार के, इसका विज्ञापन होते रहता है तो लोग उसमें फंस सकते हैं और उसमें लोलुप रह सकते हैं। परिणामतः स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक 5-10% लोग ऐसे रहेंगे कि जो हमारा कहा मानेंगे और इससे दूर रहेंगे। जो जीवन शैली बताई है उसके मुताबिक सुबह जल्दी उठना, रात में जल्दी सोना, रात का खाना जल्दी और पहले और हल्का खाना खाना वगैरह वगैरह, इस प्रकार के जो सुझाव है उनको पालेंगे तो उनका स्वास्थ्य बना रहेगा। इन 5-10% में इंश्योरेंस कंपनी का पूरा 100% फायदा है क्योंकि क्लेम नहीं आएगा। तो इस प्रकार की मानसिकता अगर कुछ लोगों में की जा सकती है तो वो दूसरों के लिए आदर्श इस प्रकार के होंगे। इसके साथ में ही हम योग व्यायाम का प्रचार करते रहेंगे। ये हेल्थ क्लब, जिम्नेशियम, वेलनेस सेंटर वगैरह वगैरह इनके बारे में बताते रहेंगे। नैसर्गिक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में लोगों को बता रहेंगे, किसानों को प्रोत्साहित करते रहेंगे। तो ये सभी बातें होगी तो धीरे धीरे समाज की मानसिकता बदलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ जाएंगे। तो इससे पूरे वैश्विक स्तर पर एक स्वस्थ समाज निर्माण हो सके, जो कि एक आवश्यक इस प्रकार की बात है। हमारा मकसद ही यही है कि एक अच्छा, स्वस्थ, आरोग्य संपन्न और दीर्घायु वाला वैश्विक समाज बनाए। तो इसकी शुरुआत युवा पीढ़ी से हो सकती है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि जीवन शैली के बारे में खाने पीने के बारे में लोगों को बताना जरूरी है और उनमें परिवर्तन लाना, मत में परिवर्तन लाना उनके, ये ज़रूरी है। ये बातें धीरे धीरे होगी, जल्दबाजी तो इसमें नहीं होगी और उस प्रकार का माहौल भी होना चाहिए, उसका मार्केटिंग भी होना चाहिए, तभी ये बातें बनेंगी। लेकिन ये पॉसिबल है तो वैश्विक स्वस्थ समाज निर्माण होगा।